हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। इस वीडियो से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसमें हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, अगर एग्जाम में आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे, हर एक चीज के बारे में डिटेल से आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर आप लोगों का रिलेशन फंक्शंस में हम लोगों को पढ़ना क्या है। ये आप लोगों के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। उसके बाद फिर इसका जितना भी आप लोगों का एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन बना दिया गया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना दिया गया है। मैथ के प्लेलिस्ट में जा करके वहां से आप लोग उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शंस में हम लोग पढ़ते क्या है सो समझिए। रिलेशन क्या होता है देखिए, सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, जैसे कि अंग्रेजी में लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। पहले समझने वाली बात है कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू। पहले देखो रिलेशन फंक्शन उन्हीं से बनेगा जो सेट पढ़ के आए हैं, इसलिए आप लोग एक बार सेट को पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। Given two non-empty set P and Q, the Cartesian product PQ is the set of all pair of element P and Q। अब इसको कैसे बनाना है, अंग्रेजी में लिखा है, मैं अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल के लिए P इक्वल्स में AB है, Q इक्वल्स में 1/2 एंड 3 है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आप लोगों का लिखा होना चाहिए था, P इंटू में B। अब देखो सबसे पहले आप लोगों के लिए कार्टेशियन होता है, ठीक है, कार्टेशियन होता है, कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेट। इसमें हम लोगों को क्या करना होता है कि पेयर बनाना होता है, जिसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। इसमें नया नया सिंबल आप लोगों के लिए आता है, उसके माध्यम से आपको ऑर्डर पेयर माध्यम से आपको बनाना होगा कि आखिर क्या होता है। सबसे पहले मैं समझाता हूँ ऑर्डर पेयर क्या होता है। देखो P एंड Q है ना, तो इसको हम P लिए, उसके बाद फिर Q लिए, तो इसको हम इंटू कर देंगे, ठीक है। अब जब इसको इंटू करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा A1 ले लिया, यानी पेयर बनाना है, बस इतना समझो ना। उसके बाद फिर A2 ले लिया इसका वाला, यानी Q का। उसके बाद फिर A3 ले लिया इसका वाला, एंड देन यहाँ पे B का लेंगे B1, उसके बाद फिर B2, उसके बाद फिर B3। इस प्रकार से हमने क्या ले लिया, ऑर्डर पेयर ले लिया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये जो आप देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर पेयर। अब यहाँ पे जब हम P इंटू में Q करें हैं तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम Q इंटू में P कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब इसके थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 1A करेंगे, उसके बाद फिर 2A करेंगे, उसके बाद फिर 3A करेंगे, और क्या कर सकते हैं, उसके बाद फिर 1B करेंगे, उसके बाद फिर 2B करेंगे, उसके बाद फिर 3B करेंगे। इस प्रकार से हमारा करली ब्रैकेट इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले समझो, पहले करली ब्रैकेट डालना है और उसके अंदर में आपको ये वाला ब्रैकेट डालना है, ठीक है, ये वाला आप लोगों को कर्व ब्रैकेट डालना है। तो इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हो ये सभी ऑर्डर पेयर है। अब इसी में जो आप लोगों का क्वेश्चन में कहा जाता है कि भाई ये जो है आप लोगों का कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट है, और कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट जब हम कहते हैं, कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेट करते हैं, तो इसमें ये सभी हम लोगों का ऑर्डर पेयर निकल के आता है। और जब ऑर्डर पेयर निकल के आता है ना दोनों का, तब हमको पूछा जाता है कि भाई ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो इसमें आपको इक्वल कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपका जो P इंटू में Q है ये नॉट इक्वल टू होगा Q इंटू में P। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो जाएगा। यही आप लोगों का कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट होता है। फॉर्मूला वाला भी देखेंगे, इतना समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। यही आप लोगों का कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट का फर्स्ट आता है टॉपिक। उसके बाद फिर रिमेम्बरिंग कुछ आप लोगों का है। सबसे पहले कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, इसको याद रखना। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। पता है मैथ में थ्योरी आता है, आपको बोरिंग लगता है। सबसे पहले टू ऑर्डर पेयर है, दो ऑर्डर पेयर है जो कि इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो भाई इक्वल होना चाहिए। और अगर फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है तो सेकेंड एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो दोनों जब इक्वल होगा तब हम उसको टू ऑर्डर पेयर कहेंगे, इक्वल वाला, यानी रिमेम्बरिंग पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ऐसे समझ में नहीं आया होगा, एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम ए और बी लेते हैं, और दूसरे में भी हम यहाँ पे बी और ए लेते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से, रिमेम्बरिंग पॉइंट के हिसाब से समझें, तो इसमें कहा गया है कि भाई जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो सेम होना चाहिए। तो क्या इन दोनों का फर्स्ट एलिमेंट सेम है,
यानी मान लेते हैं ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो क्या ए और बी जो है इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है? नहीं है। इसमें ए है और इसमें बी है। क्या सेकेंड एलिमेंट इसका सेम है? नहीं है। इसका सेकेंड एलिमेंट बी है, इसका ए है। तो इस कंडीशन में क्या ये इक्वल होगा? नहीं होगा। तो इस कारण से हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी जो है ये नॉट इक्वल टू है। और ये इक्वल कब होता? ये इक्वल तब होता जब ये दोनों सेम होता, यानी ए बी और ए बी। अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है, दूसरा एलिमेंट सेम है, इस कारण से मेरा ए और बी ये मेरा इक्वल होता है इस कंडीशन में। इस कारण से हमको यहाँ पे रिमेम्बरिंग पॉइंट दिया जाता है। आई बात समझ में? पहला रिमेम्बरिंग पॉइंट याद रखो, दिमाग में बैठा लो कि भाई फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट अगर इक्वल होता है तो इक्वल होता है, ऑल्सो इक्वल, और अगर इक्वल नहीं होता है तो नॉट इक्वल टू होगा। वही जो हमने पीछे किया है ऑर्डर पेयर में, उसी का एक रिमेम्बरिंग पॉइंट है कार्टेशियन सेट्स ऑफ प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है, इफ देयर एंड p एलिमेंट इन a and q एलिमेंट इन b then there will be p q एलिमेंट इन a into में b। अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे कर सकते हैं? फिर अंग्रेजी आ गया है। अब इसको समझाने के लिए सबसे पहले आप लोग समझो, इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बनाने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आपने सेट में भी पढ़ा होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हम ले लेते हैं ए सेट का 3, नंबर ऑफ बी सेट का एलिमेंट ले लेते हैं 2, और यहाँ पे कहा क्या गया है, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ए और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। और जब ये 6 आया है तो यहीं से हमें पता चलता है कि भाई इसमें ऑर्डर पेयर कितना है। इसी से पता चलता है कि भाई हमें इसमें ऑर्डर पेयर कितना है। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया होगा। अरे भाई सबसे पहले ए सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट लिए हैं जो कि 3 लिए हैं, बी सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट लिए हैं जो कि 2 लिए हैं, और दोनों को जब इंटू किए हैं तो 6 आया है। ये फॉर्मूला के हिसाब से पता चला है कि इसमें कितना ऑर्डर पेयर है, तब पता चला है कि ये 6 ऑर्डर पेयर है। इसमें मैंने पहले जो बताया था वो ग्राफ के मतलब वो मैंने जो बताया था वो ऑर्डर पेयर पैराग्राफ के रूप में बताया था, ठीक है, पेयर्स के रूप में। फिर मैंने पहला ये बताया, ये इक्वल के बारे में बताया, दूसरा मैंने बताया फॉर्मूला के आधार पे। अब तीसरा जो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा रोचक होने वाला है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट आइदर ए और बी इज एन इनफिनाइट सेट देन सो इज ए इनटू में बी। फिर से अंग्रेजी आ गया, इसको समझो। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अब एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि इस प्रकार से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ए और बी, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 4, 3 तक ही लेते हैं। इस प्रकार से इनफिनाइट तक चलता जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है ए और बी, ये मेरा ए है और ये मेरा एक बी है। ये दोनों जो है एक इनफिनाइट सेट है। देन ए इंटू में बी करेंगे तो क्या होगा, ए इंटू में बी करेंगे तो क्या होगा। इतना समझने वाली बात है ना कि अगर हम इसका पेयर बनाते हैं ए से एक का, देखो पेयर बना करके समझा देता हूँ। ए से एक का बन गया एक वाला, फिर आपका यहाँ पे बन गया 2, फिर यहाँ पे बन गया 3। अब यहाँ पे ये चलता आप लोगों का जाएगा, चलता जाएगा, और यहाँ पे बी है ए सेट वाला, तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा बी इनफिनाइट, यानी इनफिनाइट तक चलता जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में है ना। यही मुझसे कहा गया है ना इसमें क्वेश्चन में कि ए बी जो है एक नॉन एम्प्टी सेट्स है, और ए और बी जो है वो आप लोगों का इनफिनाइट सेट है। तो ए इंटू में बी उसको कैसे लिखेंगे भाई। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले ए सेट में ए बी लिया, बी सेट में नेचुरल नंबर लिया इंफिनिटी तक, और उसके बाद उसको सॉल्व कर दिया ए इंटू में बी करके पैराग्राफ के रूप में, तो पेयर्स के रूप में। इस प्रकार से बन गया। तो ये सभी जो आपको दिख रहा है ये सब आप लोगों का ऑर्डर पेयर है, और इस प्रकार से आप बनाते जाओगे तो ये इंफिनिटी तक बनता जाएगा। इंफिनिटी यानी समझते हो अनंत। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है सो समझो, ये एग्जाम में कई बार आता है। ये आप लोगों का ए इंटू में ए है। अब ये ए बी सी है, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया जो कि सेट में आपने पढ़ा होगा। तो इसके माध्यम से आपको क्या कहता है, सो देखो ऑर्डर ट्रिपलेट के माध्यम से बोला जाता है कि ऑर्डर ट्रिपलेट के माध्यम से बनाओ। अब जैसे कि इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ट्रिपलेट 3 बार ले लेते हैं, जैसे 1 2 ले लिया एक बार, फिर 1 2 ले लिया, फिर हमने 1 और 2 ले लिया। ऑर्डर ट्रिपलेट में बनाना है तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया है, 3 बार है। 3 बार जब है तो इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं भाई, इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कि 2 का अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 का 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी क्यूब कर देते हैं तो 8 आ जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कम से कम 8 पेयर्स बनाना है, जिसको हम ऑर्डर ट्रिपलेट का नाम देंगे। तो बनाना शुरू करते हैं।
ये मेरा ए सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले समझो, यहाँ से मैं बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है, यहाँ से एक हो गया, फिर ये आपका एक हो गया, फिर ये आपका एक हो गया। दूसरा बनाते हैं, यहाँ से एक हो गया, दो हो गया, दो हो गया। तीसरा बनाते हैं, ये हो गया एक, उसके बाद फिर दो, उसके बाद फिर एक, फिर आपका हो जाएगा दो दो दो, फिर आपका हो जाएगा एक एक दो। आगे अगर बन जाएंगे तो एक, उसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे क्या हो सकता है, दो हो सकता है और एक एक हो सकता है ना। इस प्रकार से आपका फिर यहाँ पे और क्या हो सकता है, दो एक दो हो सकता है। इस प्रकार से आपका बनता जाएगा। आप इसको बना लो, कम से कम इसमें आप लोगों का जो है ना ये 8 एलिमेंट्स आएंगे पेयर्स बन करके, 8 पेयर आएंगे, जिसको हम ऑर्डर पेयर्स का नाम देंगे। यही आप लोगों का होता है ऑर्डर ट्रिपलेट। आई बात समझ में? तो कुछ ये आप लोगों का रिमेम्बरिंग पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का, जो आप लोगों को याद रखना है। पहले मैंने क्या समझाया, दूसरे में क्या समझाया, तीसरे में और चौथे में, ये हमेशा याद रखो, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा भाई। आई बात समझ में? पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को, पहले मैंने बताया कि सबसेट के ऊपर में अगर बनाओ यहाँ पे विदाउट फॉर्मूला तो पेयर्स के रूप में। दूसरा मैंने बताया कि भाई फॉर्मूला के आधार पे किस प्रकार से बनाओगे। तो ये कुछ आप लोगों का कार्टेशियन सेट्स ऑफ प्रोडक्ट का रिमेम्बरिंग पॉइंट है, जो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। ट्रिपलेट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखो कि जितना आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन में, जितना आप लोगों का क्वेश्चन में एलिमेंट दिया जाएगा और उसका ऑर्डर पेयर बनाने के लिए कहेगा, उसका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे दो दो था तो दो का 8 3 से कर दिया तो 8 आ गया, तो 8 यहाँ पे ट्रिपलेट बनाना था, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, अब मतलब अब यहाँ अगला जो टॉपिक आता है वो रिलेशन आता है। रिलेशन किस प्रकार से बनाएंगे, रिलेशन मजेदार होने वाला है, इसको देख लो। ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर, रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। फ्रॉम ए नॉन यूनिटी सेट टू नॉन यूनिटी सेट बी is a subset of partition product A into में B, then subset is derived by describing a relation between the first element and the second element of the order pair A into में B। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसमें हमको रिलेशन पता करने के लिए कहता है कि A इंटू में B वाला का जो A सेट का रिलेशन है वो B सेट का रिलेशन है उसमें इक्वल है, या कुछ रिलेशन आता है या फिर नहीं आता है। इसको मैं आप लोगों को दो तरह से या तीन तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा आप लोगों का रोस्टर फॉर्म, और ग्राफ के माध्यम से आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले समझो बात को। अब यहाँ पे डोमिन आता है, रेंज आता है, कोडोमिन आता है, जो आपको समझने वाली बात है। सबसे पहले मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा पेयर, कि भाई अगर पेयर के आधार पे पूछ लिया जाए रिलेशन तो किस प्रकार से बनाना है। पेयर पहले देखते हैं। सबसे पहले देखिए पेयर हम बनाते हैं ए सेट और बी सेट का। मैंने क्या बताया, ए इंटू में पहले बी करो तब बनेगा पेयर। अब यहाँ पे पेयर बनाते हैं करली ब्रैकेट डाल करके। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक आ गया, फिर 4 आ जाएगा, फिर आप लोगों का यहाँ पे 2 आ गया, 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आप लोगों का 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, एंड देन 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कर सकते हैं 3 आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा तो 7 आ जाएगा। अब मेरे को कैसे पता चला कि इसमें आप लोगों का 9 एलिमेंट्स आएंगे या 9 ऑर्डर पेयर आएगा, कैसे मुझे पता चला? इसमें 3 था, इसमें 3 था, तो क्या किया, 3 इंटू में 3 कर दिया तो आ गया 9। तो मुझे पता चल गया कि भाई 9 हमको बनाना है, क्या, ऑर्डर पेयर। यहाँ पे मैंने ऑर्डर पेयर में आपको समझा दिया है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन लिख सकते हैं। किसका रिलेशन, रिलेशन जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए का रिलेशन ए सेट्स ऑफ बी, ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है, ये एक हमारा रिलेशन आ जाता है, ये एक हमारा रिलेशन आ जाता है। सबसे पहले समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। यहाँ पे हमारा एक रिलेशन आ गया आर, उसके बाद आर यानी रिलेशन होता है सच दैट ए, ये बिलोंग करता है आप लोगों का बी से। अब इसको हमको बनाना है भाई, तो इसको बनाने के लिए एक्स और वाई आ जाएगा, उसके बाद फिर ये आप लोगों का सच दैट, एंड देन यहाँ पे आप लोगों का क्या आ सकता है, यहाँ पे आप लोगों का एक्स प्लस में वाई आ जाएगा, एक्स प्लस में वाई इक्वल्स में 3 आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये आप लोगों का बिलोंग करता है वेयर, वेयर ये आप लोगों का सबसे पहले ए जो है मतलब एक्स जो है ये बिलोंग करता है ए से, और उसके बाद फिर आप लोगों का बी जो है ये बिलोंग करता है, वाई जो है ये बिलोंग करता है आप लोगों का, वाई जो है देखिए
यहाँ पे आप लोगों का y जो है वो बिलोंग करता है b से, तो इस प्रकार से आप लोगों का बन जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मेरे को कैसे पता चला x और y, ये आप लोगों का जो है ना ये x है और ये आप लोगों का y है, और ये दोनों जो सेट आप देख रहे हो इसको हम नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा है सेट में। तो ये तो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में भी लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म आर सच दैट ए बिलोंग करता है बी से, उसके बाद रोस्टर फॉर्म लिखा जाता है। रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भैया रिलेशन किसके किसके बीच में है। इसके कारण से मैंने जो सेट बिल्डर फॉर्म का फॉर्मूला लाया है ना उसके थ्रू समझेंगे। सबसे पहले x प्लस में y और इक्वल्स में ये जो आप लोगों को 3 दिख रहा है उसको ला दो, ठीक है। x प्लस में y इक्वल्स में 3 जो है उसको ला दो। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, x के जगह पे कुछ ऐसा वैल्यू लिख सकते हैं जिसके थ्रू हमको ये पता चल जाए कि भाई रिलेशन क्या बनेगा इन दोनों का। जैसे कि मैं x के जगह पे कुछ भी ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 1 ले लें प्लस में y इक्वल्स में 3 आ जाता है, तो y इधर आ जाएगा तो ये तो हमारा 4 आ जाएगा। अगर हम लोग x प्लस में y इक्वल्स में 3 करते हैं, अगर हम 2 ले लें और उसके बाद फिर यहाँ पे रिलेशन लाएं, ठीक है, तो यहाँ तो हमारा 5 आ जाएगा y का वैल्यू। तो मुझे यहाँ से रिलेशन पता चल रहा है। रिलेशन किस प्रकार से पता चल रहा है सो समझो। मेरे द्वारा क्या आप लोगों को कहा गया कि भाई रिलेशन पता करना है। रिलेशन किसका, ए एलिमेंट से बी एलिमेंट का कोई रिश्ता नाता है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि एलिमेंट ए में 1 है, हाँ जी है। और उसके बाद फिर जब फॉर्मूला के आधार पे मैंने जो सेट बिल्डर फॉर्म का लाया है उसके थ्रू जब बनाया है तो मुझे पता चला कि यहाँ पे 1 प्लस में 3 करूंगा तो आ जाएगा यहाँ पे 4। इस कारण से क्या यहाँ पे रिलेशन में 1 4 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो वही मेरा रोस्टर फॉर्म होगा। आई बात समझ में। तो ये 1 और 4 एक मिल गया रोस्टर फॉर्म। दूसरा भी बना लेते हैं। तो दूसरा 2 और 5 है, दूसरा 2 और 5 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, वही फॉर्मूला का यूज करके x के जगह पे 2 पुट किया और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे मिल गया 5। इनपुट मैंने किया 2 तो मुझे मिल गया 5। तो इस कारण से यहाँ पे 2 और 5 है एलिमेंट्स में, ऑर्डर पेयर में। तो यहाँ पे मेरा 2 और 5 आ जाएगा, तो यही मेरा रिलेशन हो गया रोस्टर फॉर्म में। तो ये मैंने जो लिखा ये आप लोगों का आ गया सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो मैंने लिखा ये आप लोगों का आ गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया है। और ये जो मैंने लिखा ये आप लोगों का ऑर्डर पेयर में है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया है। तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि ये जो आप लोगों का a इंटू में b जो हमें दिख रहा है, a इंटू में b, देखो ये जो आप लोगों को रिलेशन दिख रहा है, देखो मैंने जो रिलेशन आप लोगों को बताया, मैंने जो आप लोगों को रिलेशन यहाँ पे बताया आर रिलेशन ए, ये जो मुझे दिख रहा है बी का, ये आप लोगों का सबसेट है, मतलब इक्वल है, मतलब सबसेट है। किसका किसका सबसेट है, ये मेरा सबसेट है अपना, ये मेरा सबसेट है ए इंटू में बी का। इस प्रकार से मुझे यहाँ पे पता चल गया, इस प्रकार से मुझे यहाँ पे पता चल गया कि ए जो हमारा आर है वो रिलेशन है ए का, ए से बी का, और वो बी जो है वो सबसेट है ए इंटू में बी का। तो इस टाइप से हमें पता चल जाता है कि भाई हमें क्या लिखना पड़ता है, रिलेशन लिखना पड़ता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, रिलेशन में 4 चीज समझो। सबसे पहले आपको सबसेट निकालना होगा, मतलब सबसे पहले आपको सेट बिल्डर निकालना होगा, उसके बाद फिर रोस्टर निकालना होगा, सबसे पहले आप लोगों को पेयर डालना होगा, एंड देन पूरा सॉल्यूशन आप लोगों के लिए आएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया, पहले आप लोगों को यहाँ पे बताया मैंने कि किस प्रकार से आप लोगों को निकालना है पेयर बना करके, जिसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। दूसरी बात ये आपने समझा कि हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार से बनाते हैं, और तीसरी बात आपने ये समझा कि रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार से लिखते हैं। अब इसमें भी आप लोगों का 3 टाइप का फॉर्मूला आता है, मतलब 3 टाइप का टॉपिक, मतलब कोई भी आप लोगों का यहाँ पे 3 टाइप का ऐसा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है जहां से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है, जो कि आपको ग्राफ में पढ़ना होगा, डोमेन में पढ़ना होगा, रेंज में पढ़ना होगा। सबसे पहले समझो, पहला डोमेन आता है, फिर रेंज आता है, कोडोमेन आता है। डोमेन, रेंज, कोडोमेन। अब यहां से डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन। रिलेशन में आप लोगों का जो फर्स्ट एलिमेंट आता है ना, फर्स्ट एलिमेंट जो आता है रिलेशन में, वही आप लोगों का होता है क्या, डोमेन। अब यहाँ पे ये जो हमारा ऑर्डर पेयर है उसमें रिलेशन क्या आ रहा है, फर्स्ट बाई फर्स्ट एलिमेंट 1 2 आ रहा है,
फर्स्ट एलिमेंट जो है ये मेरा 1 आ रहा है, बी का 4 आ रहा है, तो 1 ले लिया 4 ले लिया, यही मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। यही तो बोला गया है ना, डोमेन यानी हमेशा याद रखो कि डोमेन जो होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है, यानी फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा, ऑर्डर पेयर का। ऑर्डर पेयर का ए सेट का 1 और बी सेट का 4, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर इन रिलेशन यानी कि डोमेन। और रेंज यानी क्या होता है, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन, तो इसका सेकंड पेयर क्या हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया, ए सेट का और बी सेट का, 2 हो गया और 5 हो गया। और यहाँ पे जो आप लोगों का कोडोमिन आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोडोमिन जो होता है इसमें ऑल एलिमेंट आता है, ऑल एलिमेंट आता है किसका, सेकंड एलिमेंट का। ऑल एलिमेंट आता है किसका, सेकंड एलिमेंट का, यानी कि ये, तो ये आप लोगों का बी का सब आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, सब आ जाएगा, तो ये आप लोगों का आता है। ठीक है, कोडोमिन सबसे पहले, डोमिन एक एलिमेंट, रेंज 2, और कोडोमिन जो होता है उसमें बी सेट का ऑल एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि ऑर्डर पेयर। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे तरीके से, आगे एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आगे हम लोग एरो डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि भाई किस प्रकार से बनाएंगे, वही वाला है, फिर से मैं समझा देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल में 1 2 3 है और 4 5 7 है, इसको मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले ऑर्डर पेयर निकालना होगा। ऑर्डर पेयर निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, देन आप लोगों का यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मैं ऑर्डर पेयर पहले निकाल रहा हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों का 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों का 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों का 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एंड देन 3 का करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर 3 का करेंगे तो 3 4 हो जाएगा, उसके बाद फिर 3 5 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 3 7 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से किस प्रकार से पता चला है कि इसमें जो ऑर्डर पेयर है हम लोगों का, ऑर्डर पेयर जो है हम लोगों का, इसमें 9 एलिमेंट किस प्रकार से आएगा, मुझे इस प्रकार से पता चला है। मैंने क्या बोला, इसमें जो 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 इंटू में 3 कर लो तो 9 पता चल जाएगा कि 9 एलिमेंट का ऑर्डर पेयर निकल के आएगा। इन सभी को ऑर्डर पेयर कहा जाता है, और उसी ऑर्डर पेयर के माध्यम से हमको एरो डायग्राम बनाना होता है। अभी नहीं, पहले क्या बोला, पहले आप लोगों को ऑर्डर पेयर बनाना होगा, उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर, पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले। ये आप लोगों का रिलेशन सच दैट, और आप लोगों का ए सेट आप लोगों का बी सेट, उसके बाद फिर यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का एक करली ब्रैकेट, एंड देन एक्स वाई आप लोगों का आ जाता है, ये आप लोगों का सच दैट, और उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, एक्स वाई लिख करके सच दैट डाल दिया, और उसके बाद फिर आप लोग लिख सकते हो भाई कि एक्स वाई सच दैट, यहाँ पे x प्लस में y इक्वल्स में 3 हो जाएगा, और ये आप लोगों का बिलोंग करता है किससे, x जो है ये बिलोंग करता है a से, और y जो है ये बिलोंग करता है b से। ये आप लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा x है, ये हमारा y है, और दोनों का दोनों जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर, ये हमारा इम्प्टी सेट है, इम्प्टी सेट्स है। ठीक है, तो यहां से हमको ये पता चला कि ये भाई मेरा सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। और उसके बाद फिर मैंने रोस्टर फॉर्म भी निकाल लेते हैं। रोस्टर फॉर्म किस प्रकार से निकाला जाता है, रोस्टर फॉर्म यहाँ पे निकाल देता हूँ। ये आप लोगों का रिलेशन ए बिलोंग्स बी, उसके बाद फिर ये आप लोगों का क्या हो जाता है, उधर मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये आप लोगों का हो जाता है 1 4 आ जाता है एक आप लोगों का रोस्टर फॉर्म में, और 2 5 आ जाता है, जो कि मैं उधर आप लोगों को स्पेशली बता चुका हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एरो डायग्राम के थ्रू फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि एरो डायग्राम के थ्रू आप लोग समझने का प्रयास करो। तो यहाँ पे मैंने सेट बिल्डर फॉर्म, उसके बाद फिर आप लोगों का ऑर्डर पेयर, और आप लोगों का रोस्टर फॉर्म में बता चुका हूँ, पहले भी दोबारा बता दिया हूँ। और उसके बाद एक और चीज आप लोगों को याद रखना है कि ये जो हमारा आर जो है ये रिलेशन होगा ए का, एंड देन बी जो होगा ये आप लोगों का सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा भाई, ये आप लोगों का सबसेट होगा ए इंटू में बी का। ठीक है, इतना बात आप लोग याद रखो हमेशा। अब यहाँ पे इतना बात आप लोगों ने समझ लिया। अब ये जो आप लोगों का एरो डायग्राम है ये आप लोगों का एक अंडे शेप का होता है, इसका नाम ए डाल देता हूँ, इसका बी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे ए जो है इसमें क्या क्या आप लोगों का आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। अब इसको बनाओ, अब देखो क्या इसमें कुछ रिलेशन बन रहा है। रिलेशन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रोस्टर फॉर्म को देखते हैं भाई, रोस्टर फॉर्म को देखते हैं, उससे कुछ रिलेशन बनता है तो ठीक,
रोस्टर फॉर्म में एक चार रिलेशन बन रहा है, तो इस प्रकार से एरो डाल दो यहाँ पे, इसका रिलेशन हो गया, यानी कि ये फंक्शंस है। उसके बाद फिर 2 का 5 से रिलेशन कुछ बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो इसमें भी एक आप लोग एरो डाल दो। 3 का 7 से बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे एरो डायग्राम के थ्रू बनाया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पे हम लोग क्या, पेयर, ऑर्डर पेयर, उसके बाद फिर सेट बिल्डर, उसके बाद फिर आप लोगों का रोस्टर एंड देन एरो डायग्राम, रोस्टर के थ्रू, टेबुलर के थ्रू एरो डायग्राम। तो इस प्रकार से टोटल आप लोगों का बनता है। अब आगे आप लोगों का काफी बढ़िया टॉपिक आएगा, उसको देखिएगा। अब यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट होता है, इसको समझते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में हम लोगों को अच्छे तरीके से समझना होता है कि भाई इसमें क्या क्या रिलेशन आता है, किस प्रकार से इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है, एफ एक्स इक्वल्स में आप लोगों का 3 होता है, इसके थ्रू आप लोग बनाते हो। इसको हम लोग बनाएंगे और इससे समझेंगे कि किस प्रकार से रिलेशन बनेगा। सबसे पहले फंक्शन समझते हैं। A and B are two non-empty set A relation F from set A to set B is said to be function if every element of set A has only and only one image in set B। यानी इसका मतलब क्या है, हमको ऐसा फंक्शन फाइंड करना है, यानी कि रिलेशन पता करना है जिसमें ओनली वन एंड वन, एक ही इमेज प्रेजेंट हो, यानी एक ही एरो आए, सिंगल। हमेशा याद रखो कि सिंगल आना चाहिए, सिंगल एरो बनना चाहिए भाई, तब आप लोगों का मान होगा। तो इस कारण से यहाँ पे देखेंगे x का स्क्वायर होगा, ये क्या होगा आप लोगों का x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 का जब स्क्वायर होगा तो यहाँ पे मुझे रिलेशन पता चल रहा है ना, यहाँ से मेरा इसका एक रिलेशन है, एरो डाल दो। फिर यहीं पे अगर 1 डाल दें तो भाई कर लेते हैं, उसमें क्या है, सब मैं आप लोगों को करके बताऊंगा ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। यहाँ पे 1 आ जाएगा तो इसका भी 1 आ जाएगा। अब 2 का अगर हम लोग स्क्वायर करें, 2 डाल करके करें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 आता है। इसमें मुझे रिलेशन पता चल रहा है ना, इसमें जब रिलेशन आ गया है तो पता चल गया कि हाँ ये रिलेशन है। उसके बाद 3 से 9 का रिलेशन हो जाएगा, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो मुझे ये रिलेशन मिल गया है, तो ये मेरा एक फंक्शन होगा, ये मेरा एक फंक्शन होगा, दिस इज अ फंक्शन। क्यों ये एक मेरा फंक्शन है, क्योंकि ओनली सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें, ओनली सिंगल इमेज, ओनली सिंगल इमेज इसमें बन रहा है, ओनली सिंगल इमेज बनना चाहिए। और उसके बाद फिर ए और बी है, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी यही फॉर्मूला के थ्रू करोगे तो आसानी से बन जाएगा। -1 का 1 करेंगे तो एक ही आएगा, 0 का 0 से करेंगे, उसके बाद फिर 2 का 4 से करेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से बन गया। तो क्या ये एक मेरा फंक्शन है, यस दिस इज द फंक्शन। बट ये एक मेरा फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें ओनली एंड ओनली वन एरो निकल के आ रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, रिलेशन बनना चाहिए भाई, कि एक रिलेशन होना चाहिए, दूसरा रिलेशन में जाकर के टपक नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा एरो डायग्राम ही खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों के पास यहाँ पे एक और आप लोगों के लिए एग्जाम्पल दिया गया है, इसके थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना है, रिपीट नहीं होना चाहिए। मैंने सेट में क्या पढ़ाया था, रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से यहाँ पे 1 है तो 1 दिया, उसके बाद फिर 2 है आप लोगों का, 1 है उसके बाद फिर आप लोगों का 2 है तो 2 तो आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे फिर 1 है तो 1 को नहीं करेंगे 3 को करेंगे, क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 बार 1 है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2, उसके बाद फिर 2 है तो 2, उसके बाद फिर आप लोगों का 3 है, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 2 है तो 1 2 करेंगे, उसके बाद 3 करेंगे और 4 करेंगे। अब देखेंगे क्या भाई इसमें कुछ रिलेशन हमको मिल रहा है, फॉर्मूला के आधार पे देख लो तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आप लोगों का इसमें किसी प्रकार का रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग रिलेशन है भाई। इस कारण से ये जो है ना आप लोगों का ये जो एरो है ये अलग अलग देखने को आपको मिलेगा। इस कारण से दिस इज नॉट अ सिंगल सेट। मैंने क्या बोला था, ओनली वन सिंगल इमेज प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें अलग अलग एरो अलग अलग लोगों से रिश्ता बना रहा है। इस कारण से ये जो होगा हम लोगों के लिए हानिकारक होगा। इस कारण से ये जो है हम लोगों के लिए एरो डायग्राम नहीं साबित होता, यानी स्पेशली फंक्शन नहीं है भाई ये। यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का डोमेन, यहाँ पे आप लोगों का आ जाता है डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शंस, जिसको हम लोग यहाँ पे डीएफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों का आ जाता है रेंज, रेंज ऑफ फंक्शंस।
जिसको हम लोग यहाँ पे RF से डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों का क्या आ जाता है, उसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे आ जाता है कोडोमिन। कोडोमिन, कोडोमिन ऑफ फंक्शंस, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या चीज से डिनोट करते हैं, CF से कर सकते हो आप लोग। अब देखो समझने वाली बात है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखना। जो आप लोगों का डोमेन होता है ना, उसमें आप लोगों का फर्स्ट एलिमेंट्स को कंसीडर करा जाता है। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन को क्या करा जाता है, कंसीडर करा जाता है। और रेंज ऑफ फंक्शंस में क्या करा जाता है, सेकेंड एलिमेंट्स को क्या करा जाता है, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन को करा जाता है क्या, कंसीडर। और जो आप लोगों का कोडोमिन होता है ना, इसमें ऑल बी सेट ऑफ एलिमेंट्स कंसीडर करा जाता है इसमें। इतना बात आप लोगों को याद रखना है, दिमाग में फिट कर लो भाई। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसमें रिलेशन पूछ रहा है कि 0 का 0, 1 का 1, क्या इसमें कुछ रिलेशन मिल रहा है हमें, फॉर्मूला के हिसाब से देख लेते हैं। मैं क्या बोला पहले आप लोगों को आउटपुट करना है, पहले आप लोगों को आउटपुट करना है, मतलब पहले आप लोगों को इनपुट करना है, इनपुट, तब आप लोगों को मिलेगा आउटपुट, तब आप लोगों को मिलेगा आउटपुट। तो सबसे पहले अगर आउटपुट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला के आधार पे क्या दिया गया है, fx, उसके बाद x का स्क्वायर दिया गया है ना। तो अगर हम उसका आउटपुट करेंगे तब हमको पता चलेगा, जैसे कि क्या है, सबसे पहले 0 का, तो देखो मैं फिर से बताता हूँ, 0 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें कुछ मुझे रिलेशन मिला। उसी प्रकार से आप लोगों का दिया गया है यहाँ पे x का स्क्वायर, आप लोगों के लिए दिया गया है 1, अगर 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें कुछ रिलेशन मुझे मिला। उसके बाद फिर आप लोगों का क्या है, उसके बाद फिर आप लोगों का 2 है ना, तो 2 का अगर करेंगे, 2 का करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे भाई, 4 मिलेगा ना। ठीक है, रिलेशन तो मिलता जा रहा है हमको भाई। और देख लेते हैं, फिर 3 है, तो अगर 3 का कर लेते हैं हम लोग, 3 का कर लेते हैं तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू में 3 एंड देन 9। तो यहाँ से मुझे रिलेशन तो मिलता जा रहा है, और कुछ है क्या, 16 है लास्ट में, रिलेशन मुझे मिल गया ना। तो इस कारण से जब मुझे रिलेशन मिलता जा रहा है फॉर्मूला के थ्रू, तो क्यों ना मैं रो डायग्राम को बना दूं। तो इस कारण से इसका रो डायग्राम हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है, और ओनली वन रिलेशन मिल रहा है, यानी कि इन सभी में ओनली एंड ओनली सिंगल इमेज फॉर्म हो रहा है भाई, ओनली एंड ओनली सिंगल इमेज फॉर्म हो रहा है। अब कई सारे बच्चे कहेंगे कि क्या पूरा रिलेशन एंड फंक्शंस में सिर्फ सिंगल इमेज ही बनेगा, नहीं, ऐसा बात नहीं है। अलग अलग टाइप का रिलेशन फंक्शन आता है, जिसमें अलग अलग आप लोगों का यहाँ पे बनता है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले रियल फंक्शन आता है, इसमें आप लोगों का ए सेट और बी सेट दोनों का रिलेशन सेम टू सेम होगा, और दोनों का रिलेशन जो है ये आप लोगों का रियल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, रियल फंक्शन कहलाएगा। और जहां तक बात है रियल वैलिड फंक्शन की, तो इसमें आप लोगों का ए जो आप लोगों का रहेगा वो तो रियल रहेगा, लेकिन बी सेट जो रहेगा वो आप लोगों का रियल नहीं रहेगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रियल फंक्शन देखने को मिलता है। जो आप लोगों का रियल फंक्शन है उसमें दोनों का दोनों सेट ए और बी दोनों आप लोगों का रियल होगा, लेकिन रियल वैलिड फंक्शन में ए तो रियल होगा लेकिन बी नहीं होगा। यही यहाँ पे कहा गया है कि बी इज द सबसेट ऑफ आर, देन इज कॉल्ड रियल वैलिड फंक्शन। आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उधर मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब देखो, अब यहाँ पे आप लोगों का टाइप ऑफ फंक्शन आता है, इसमें अलग अलग प्रकार का टाइप आता है जिसको आपको पढ़ना होता है। सबसे पहले एक्स और वाई भी आप लोग समझ लो, एक्स और वाई क्या होता है। सबसे पहले हम फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे भाई। अब देखो, फॉर्मूला के हिसाब से अगर इसको बनाने का प्रयास करें तो किस प्रकार से बनाएंगे, आइडेंटिटी फंक्शन, ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन टॉपिक है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 0 ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों का 2 ले लेता हूँ, माइनस का 1 ले लेता हूँ। इस प्रकार से मैं यहाँ पे फॉर्मूला के आधार पे इनपुट करूंगा और तब मुझे आउटपुट मिलेगा। ठीक है,
तो फॉर्मूला के आधार पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर इनपुट करें आउटपुट करें तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगा, चाहो तो करके देख लो। जैसे कि f है x है इक्वल्स में x है, अगर मैं इसका करूं तो यहाँ पे क्या होगा भाई, f होगा 0 किया 0 मिल गया। देन अगर मैं यहाँ पे f किया एंड x किया फिर x किया, अगर मैं 2 को लेकर के करता हूँ तो वही मुझे सेम वैल्यू बार बार मिलेगा। फिर मैं करता हूँ x इक्वल्स में x, अगर मैं यहाँ पे माइनस का 1 करूँ वही वैल्यू मुझे बार बार मिल रहा है, क्योंकि इसमें मैं स्क्वायर तो नहीं कर रहा हूँ ना। फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स इक्वल्स में एक्स, ना तो इसमें स्क्वायर है जो कि मैं स्क्वायर करके अलग वैल्यू ला दूं, इस कारण से इसमें मुझे सेम वैल्यू मिल रहा है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग सबसे पहले डोमेन ऑफ फंक्शंस के बारे में समझेंगे, रेंज ऑफ फंक्शंस के बारे में समझेंगे एंड देन हम ग्राफ को चलेंगे। सबसे पहले डोमेन ऑफ फंक्शन देखते हैं भाई, माइक मेरा ठीक है। अब यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सब का वैल्यू हमको सेम मिल रहा है, इस कारण से मुझे यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे ये जो डी एफ है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जो मेरा डी एफ है आप लोगों का, ये एक तो होगा, एक मुझे प्लस का इंफिनिटी दिखता है और एक मुझे माइनस का, इंफिनिटी तक जाएगा, नेचुरल नंबर है, अनंत तक जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। इस कारण से एक मुझे प्लस का इंफिनिटी, एक मुझे प्लस का इंफिनिटी और एक मुझे माइनस का इंफिनिटी दिखेगा। उसी प्रकार से रेंज में देखेंगे तो रेंज में भी आपको एक माइनस का एक प्लस का दिख रहा है, तो रेंज में आर एफ डिनोट करके हम लिखेंगे कि एक मुझे माइनस का मिल रहा है एक मुझे प्लस का मिल रहा है, और ग्राफ के थ्रू समझेंगे। आइए बात समझ में भाई, इसमें आप लोगों का कोडोमेन हट गया है, टाइप ऑफ फंक्शन में अलग अलग प्रकार का आता है, जिसमें सिर्फ आपको पढ़ना होगा सबसे पहले ये आप लोगों का डोमेन फंक्शन, दूसरा आप लोगों को रेंज और तीसरा कोडोमेन, लेकिन कोडोमेन इसमें शामिल नहीं करा गया है। डोमेन यानी समझते हो ना, फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करा जाता है हमेशा, इसमें डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट्स को कंसीडर करा जाता है, बस इतना याद रखो। रेंज में सेकेंड एलिमेंट को कंसीडर करा जाता है। और आप लोगों का कोडोमेन के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है। अब ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ग्राफ के थ्रू समझने के लिए क्या करेंगे, बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सो देखो, 0 2 -1 किया है ना, इस आधार पे सबसे पहले ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे भाई, ग्राफ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोगों का एक आ जाएगा, मतलब ये आप लोगों का तो y एक्सिस, ये आप लोगों का x एक्सिस। अब इसके थ्रू आप लोग बनाओ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का 4 हो जाएगा एंड देन आप लोगों का यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि मैं रिलेशन पहले बनाऊँ ना ग्राफ में। ग्राफ में रिलेशन बनाऊंगा, सबसे पहले मैंने क्या करा था, सेम वैल्यू मुझे मिला, 0 का 0 मिला, 2 का 2 मिला, -1 का -1 मिला। इस कारण से मैं यहाँ पे बनाते चलूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का क्या हो सकता है, 4 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 2 हो गया आप लोगों का एंड देन 1 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से बनता चल रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे आप लोगों का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो सकता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे देखो और समझो, मैं x और y को लिया हूँ, x और y के आधार पे बनाऊंगा इसका ग्राफ। तो 0 का 0 तो ये ओरिजिन होता है, तो यहाँ पे ग्राफ मेरा बन जाएगा। उसके बाद फिर 2 यहाँ पे आ रहा है क्या, यहाँ पे मेरा 2 आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक आएगा, ठीक है। मैं उल्टा कर दिया हूँ भाई, यहाँ से एक होता है, उसके बाद फिर आप लोगों का 3 होता है, उसके बाद मतलब 4 होता है, फिर 3 होता है, मतलब 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, फिर 4 होता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे यहाँ से आप लोगों का जो है ना 4 होता है, उसके बाद 3 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है, तो यहाँ पे मेरा 2 आएगा। तो इस कारण से इस प्रकार से मेरा सीधा सीधा ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। एक तो ओरिजिन पे होगा, दूसरा मेरा 2 यहाँ पे होगा और तीसरा मेरा जो होगा ये यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार से मेरा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो आइडेंटिकल फंक्शंस वाला ग्राफ। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोगों का आता है कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या है, बस इतना याद रखो, आइडेंटिकल फंक्शन में मुझे सेम वैल्यू मिला, ठीक है। इनपुट किया, आउटपुट सेम मिला। उसी कारण से कांस्टेंट वैल्यू में हमेशा याद रखो कि कुछ भी वैल्यू आप लोग पुट कर दो, कुछ भी। जैसे कि ये फॉर्मूला है, अगर आप लोग यहाँ पे इनपुट करोगे ना, इनपुट, तो आपको आउटपुट, जो भी आपका आउटपुट है ये हमेशा आपको 2 ही मिलेगा। चाहो तो करके देख सकते हो, एक्स और वाई मैं करूंगा, अगर
एक्स और वाई करूंगा अगर, और अगर मैं किसी भी प्रकार का वैल्यू इसमें लूं, किसी भी प्रकार का वैल्यू लूं, जैसे कि मैं वही वैल्यू ले लेता हूं जो पहले लिया, क्या लिया था इसमें वैल्यू, इसमें लिया था 0 0 2 2 -1। अगर मैं यहाँ पे 0 2 -1 लूं तो यही मुझे 2 मिलेगा। कुछ आई बात समझ में? आइडेंटिकल फंक्शन में मुझे सेम सेम मिल रहा था, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन में मुझे क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। किस प्रकार से अलग मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 0 2 -1 किया तो उसका सब का आउटपुट मुझे 2 ही मिला। चाहो तो करके देख सकते हो, कोई झमेला नहीं है। देखो मैं करके बता ही देता हूँ। एफ एक्स इक्वल्स में 2 है, अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ तो 2 आएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूं तो 2 ही आएगा, यानी सब सेम सेम मतलब 2 आएगा, बस इतना याद रखो। उसमें सेम आ रहा था, इसमें 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा। मतलब मैं यहाँ पे x का वैल्यू, x यानी क्या होता है, x यानी होता है इनपुट, और y क्या होता है, आउटपुट। ठीक है, x यानी क्या होता है, इनपुट, और y मानी क्या होता है, आउटपुट। इस कारण से यहाँ पे 0 आएगा, 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा, और y वाला जो इनपुट है मतलब आउटपुट जो मुझे मिल रहा है वो हमेशा 2 2 2 2 मिल रहा है, 2 2 2 2 मिल रहा है। इस कारण से अगर मैं इसको ग्राफ पे बनाऊं या फिर मैं इसको डोमेन फंक्शन पे बनाऊं तो किस प्रकार से बनेगा, पहले डोमेन पे देख लेते हैं। डोमेन यानी समझते हो ओनली सिंगल एलिमेंट, रेंज यानी समझते हो ए सेट और बी सेट का फर्स्ट एलिमेंट लिया जाता है, रेंज में ए सेट बी सेट का सेकंड एलिमेंट लिया जाता है। कोडोमेन के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, ग्राफ में बाद में जाएंगे। डोमेन में फिर से दिख रहा है भाई कि एक प्लस का एक माइनस का है, क्योंकि माइनस का बंदा यहाँ खड़ा है, इस कारण से यहाँ पे डीएफ डाल करके लिखोगे भाई कि ये मेरा हो जाएगा एक माइनस का 1, मतलब माइनस का इंफिनिटी और एक प्लस का। फिर आप लोगों का रेंज का हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी प्लस का, और ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझाएंगे। पहले ग्राफ के माध्यम से अगर बनाए भाई तो इस प्रकार से आपका बनेगा। अब देखो कहाँ पे आता है 2, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो पता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो आपको पता ही है। तो अगर ग्राफ आपको बताने मतलब पता है आपको तो आसानी से बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप लोगों का 2 आता है, उसके बाद फिर एक यहाँ पे आप लोगों का 2 आता है, ठीक है, और एक आप लोगों का यहाँ पे 2 आता है। तो इस कारण से ये जो है ना मेरा, ये जो है मेरा, ये सिंगल जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से बन रहा है ये इस प्रकार से, तो ये मेरा जो है ये सिंगल जाएगा, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से मेरा ग्राफ बनेगा इधर इधर। ठीक है, आगे जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन क्वाड्रिलेटरल की। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के माध्यम से बनाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को, सबसे पहले इनपुट करो, इनपुट के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो अगर आउटपुट आता है मेरा, सबसे पहले डोमेन ऑफ फंक्शन में देखेंगे, इसको हम डीएफ से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसमें कुछ भी अगर यहाँ पे डिनोट करते हैं, जैसे कि 0 हो गया या फिर आप लोगों का 1 हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का आएगा। उसके बाद फिर माइनस का आप लोगों का 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप लोगों का बन के यहाँ पे आएगा। तो अब इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले मुझे तो निगेटिव का मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एक इंफिनिटी मुझे आ रहा है निगेटिव का, एक मुझे मिल रहा है पॉजिटिव का। अब यहाँ पे रेंज कर ले, तो रेंज में हमको सबसे पहले एक बिग ब्रैकेट बनाना होता है, जिसमें हम यहाँ पे 0 डालेंगे और माइनस का इन्फिनिटी डाल करके इस प्रकार से एक ब्रैकेट डालेंगे। और जब ग्राफ पे बनाना होगा तो ग्राफ पे आप इस प्रकार से बनाओगे, जैसे ये तो आप लोगों का ओरिजिन हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 4 इसमें आ रहा है क्या, 4 इसमें आ रहा है, तो इस प्रकार से आपका बनेगा। यहाँ से आप लोगों का पहले ग्राफ आएगा, उसके बाद फिर ओरिजिन से टकराएगा, फिर 1 पे जाएगा एंड देन 4, इस प्रकार से आप लोगों का एक ग्राफ बनता है। तो ये आप लोगों का पॉलिनोमियल फंक्शन क्वाड्रिलेटरल कहता है। अब यहाँ पे इनपुट आउटपुट के माध्यम से देख लिया हूँ। अब यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल फंक्शन क्यूबिक की बात करता हूँ। इसका फॉर्मूला आप लोगों का होता है एफ एक्स इक्वल्स में एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे एक्स वाई निकालना होगा। एक्स वाई मैं कैसे निकालूंगा, एक्स क्या होता है इनपुट, वाई क्या होता है आउटपुट, किस आधार पे निकालूंगा, फॉर्मूला के आधार पे। अब पैराग्राफ के थ्रू मतलब सबसे पहले डोमेन ऑफ फंक्शन के थ्रू अगर बनाना चाहूँ तो डोमेन ऑफ फंक्शन में आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पे तो मुझे एक प्लस का मिल रहा है, माइनस का मिल रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों का डीएफ डाल करके एक मुझे इन्फिनिटी प्लस का
एक मुझे इन्फिनिटी माइनस का, एंड देन रेंज ऑफ फंक्शंस में भी मुझे आर एफ मिल रहा है, एक मुझे प्लस का और एक मुझे माइनस का भाई। और यहाँ पे ग्राफ के थ्रू अगर बनाना चाहूँ तो ग्राफ के थ्रू आप लोगों का किस प्रकार से बनेगा, आप लोगों का ग्राफ के थ्रू इस प्रकार से बनेगा, यहाँ से आएगा आप लोगों का, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है ना, अलग अलग फॉर्म इसमें आता है, तो इस प्रकार से आप लोगों का बनेगा, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, ठीक है, इसके आधार पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोगों का रेशनल फंक्शंस है। रेशनल फंक्शंस किस प्रकार से बनाएंगे, रेशनल फंक्शंस क्या होता है भाई, रेशनल के बारे में पढ़े हो, 8वीं में पढ़े हो, 9वीं में, 10वीं में। तो रेशनल यानी क्या होता है, जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जो कि नॉट इक्वल टू होता है 0 के। तो डोमेन ऑफ फंक्शंस की बात करें तो डोमेन ऑफ फंक्शंस में अगर हम इसके आधार पे बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए क्या आ जाएगा, इसको बनाने के लिए अगर P अपॉन में Q आता है तो इतना तो समझ में आता होगा ना कि P एंड Q जो होता है ये आप लोगों का यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होता है। और डोमेन रेंज की बात करें तो उसमें आप लोगों का 0 इक्वल्स नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि फॉर्मूला के आधार पे आप लोग बना सकते हो, फॉर्मूला के आधार पे आप लोग बना सकते हो x और y डाल करके, पुट करके देख लो, जो भी आप लोग काटोगे 0 ही आएगा। जैसे एफ एक्स इक्वल्स में 1 अपॉन में x है, अगर मैं x के जगह पे 1 पुट कर देता हूँ तो इसको कट कर दूं तो 0 ही आएगा, कटा जा रहा है तो 0 आएगा। डोमेन ऑफ फंक्शंस में df जो है ये मेरा आएगा 0, रेंज ऑफ फंक्शंस में ये मेरा आएगा 0, और ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूँ तो इस प्रकार से मेरा ग्राफ बनेगा, यहाँ से y एक्सिस के थ्रू इधर और ओरिजिन के थ्रू इधर आप लोगों का, इस प्रकार से आप लोगों का बनेगा ग्राफ। अब यहाँ पे आप लोगों का मॉड्यूल फंक्शन आता है, इसको भी देख लेते हैं भाई। ये आप लोगों का नोट है, ये जो है आप लोगों का नोट है, एफ एक्स इक्वल्स में नोट एक्स नोट। अब इसको बनाना है, इसको बनाने के लिए मैंने पहले ही एक्स वाई निकाल दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। अब इसका आप लोग को बनाना है क्या, अब इसको आप लोगों को बनाना है क्या, यहाँ पे बनाना है ग्राफ बनाना है। तो देखो सबसे पहले डोमेन ऑफ फंक्शंस में देखें ना, तो यहाँ से आप लोगों का ये इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि प्लस का भी वैल्यू यहाँ पे दिया गया है और माइनस का भी वैल्यू दिया गया, प्लस का भी दिया गया है और माइनस का भी दिया गया है, ये माइनस का हो जाएगा और ये आप लोगों का प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे रेंज में देखो तो इसका आप लोगों का 0 और 8 आता है भाई, ठीक है। उसके बाद ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ आप लोगों का इस प्रकार से बनेगा, देख लीजिए, ओरिजिन से लेते हुए इस प्रकार से, क्योंकि मैं प्लस और माइनस का दोनों का कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों का सिग्नम फंक्शन आ जाता है। सिग्नम फंक्शंस में, डोमिनो फंक्शंस में आप लोगों का आ जाएगा रिलेशन, और रेंज ऑफ फंक्शंस में आएगा -1 0 1। और ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूँ तो ग्राफ आप लोगों का इस प्रकार से बनेगा, एक इधर से जाएगा और एक आप लोगों का इधर से आएगा, ठीक है। वो फंक्शंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है। डोमिनो ऑफ फंक्शन में देखिएगा तो इसका तो आप लोगों का रिलेशन ही होगा। रेंज ऑफ फंक्शंस में देखिएगा तो इसको हम इंटीजर कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का मैथमेटिकल सिंबल आता है। और ग्राफ के माध्यम से आप लोग बनाइएगा तो इस प्रकार से आप लोगों का ग्राफ बनेगा, इस प्रकार का कुछ आप लोगों का इनपुट आता है और आउटपुट में आप लोगों को मिलता है। तो ये टोटल आज आप लोगों का सेट का टॉपिक था, मतलब आज आप लोगों का रिलेशन एंड फंक्शन था। आई होप आप लोगों को पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए कंप्लीट होता है। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बाकी इसका सारा एक्सरसाइज का वीडियो बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मतलब प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के आप लोग पूरा वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।